नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। सबसे बड़ी खबर इस समय की साउथ दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके से आ रही है, जहां के जंगलों में राजस्थान और दिल्ली पुलिस के एक साझा ऑपरेशन में 2 बच्चों की लाश अब बरामद कर ली गई है। इन बच्चों की उम्र 13 साल और 8 साल बताई जा रही है और राजस्थान के भिवाड़ी से 3 बच्चों को किडनैप करके दिल्ली लाया गया था। यह खबर आ रही है। किडनैपर्स की निशानदेही पर ही 2 बच्चों की लाश बरामद कर ली गई है और 6 साल का जो तीसरा बच्चा है शिवा, जंगल से वो खुद ही निकलने में सफल रहा। अपराधियों ने उसे मरा समझकर जंगल में ही छोड़ दिया था। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उनके साथ ही जंगल में जाकर पुलिस ने इन 2 बच्चों की लाशें बरामद की थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दक्षिण दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। ये मेहरौली के मेट्रो स्टेशन के पीछे का इलाका है। राजस्थान के भिवाड़ी से इन बच्चों का अपहरण हुआ था। ये माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। 15 अक्टूबर को राजस्थान के भिवाड़ी से इन बच्चों का अपहरण हुआ था। 3 बच्चे, अमन जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है, विपिन 8 साल और शिवा 6 साल। इनके पिता का कहना था कि 15 तारीख को सुबह इन्हें आखिरी बार देखा गया था। फिर परिवार को एक फोन कॉल आया था जिसमें फिरौती की मांग की गई थी। राजस्थान पुलिस ने जब अपनी तहकीकात शुरू की तो कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीनों बच्चों को मार दिया है और उनके शवों को कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन पता चला 2 बच्चे मारे गए थे। एक बच्चा अधमरा सा था लेकिन खुद ही बाहर निकलने में सफल हुआ जंगल से। और अब खबर केदारनाथ से, जहां आज एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। ये सभी लोग भगवान केदार के दर्शन के बाद गुप्तकाशी लौट रहे थे। खराब मौसम के कारण गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन से टकराते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर में आग लग गई। डीजीसीए ने खराब मौसम को प्रारंभिक जांच के बाद खराब मौसम को हादसे की वजह बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हादसे पर दुख जताया। आर्यन एविएशन का था यह हेलीकॉप्टर जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। गरुड़ चट्टी और जंगल चट्टी के बीच केदारनाथ धाम से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं उस समय तेज बारिश हो रही थी और एक बहुत संकरी घाटी है 2 पहाड़ों के बीच जिससे उड़कर यह हेलीकॉप्टर फाटा या गुप्तकाशी आता है। तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। बाबा केदारनाथ के दरबार से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्त काशी जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए और 7 लोगों की जान चली गई। चलिए अब आपको हादसे की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। बाबा केदार के दर पर जाने के लिए श्रद्धालु रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर सेवा की मदद लेते हैं।
और फिर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हैं। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर गुप्त काशी से केदारनाथ और फिर केदारनाथ से गुप्त काशी का चक्कर लगाता है। मंगलवार को भी ये सिलसिला जारी था। गुप्त काशी से केदारनाथ गया हेलीकॉप्टर वापस गुप्त काशी लौट रहा था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 6 और मुसाफिर सवार थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास पहुंचा, हादसा हो गया। फिर हेलीकॉप्टर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। हेलीकॉप्टर में आग लग गई और परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं और हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं। केदारनाथ में मौसम खराब है। पूरी केदार घाटी बादलों की गिरफ्त में है और बर्फबारी हो रही है। डीजीसीए सूत्रों की माने तो खराब मौसम ही हादसे की वजह बना। केदारनाथ से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और उत्तराखंड से आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर घाटी में, जहां एक बार फिर टारगेटेड किलिंग हुई है। शोपियां में कल एक ग्रेनेड हमले में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी गई। 36 घंटे में ही टारगेटेड किलिंग की यह दूसरी घटना थी। कन्नौज के इस घर में मातम है। शोपियां में मजदूर की हत्या हुई है। टारगेट किलिंग पर विरोध प्रदर्शन है। कन्नौज के इस घर में आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस परिवार का चिराग मजदूरी करने जम्मू कश्मीर गया था, लेकिन आतंकियों ने मार डाला। हमने कोई तो बात नहीं करे, कोई बात नहीं करी, कोई मोबाइल में या सोच है पर वे गई तो उन महंगो पर था तो कई घर है तब सोच डरवाए है, कई सोच नहीं डरना है कि मोबाइल स्विच ऑफ करके चाहे चार्जिंग मैया लगाई दे। बस इतनी बात भाई। अब आप उन फोन काट दो, अब बाद हम फोन काट दो, कई सवेरे करें बाद जब गाड़ी बैठे 4 बजे बैठी। हाँ भाई इतनी बात भाई, मेरे बाबू तो कुछ नहीं बात भाई। शोपियां में कन्नौज के एक नहीं 2 मजदूरों की हत्या हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपियां के हरमन में दोनों मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि ग्रेनेड फेंकने वाले लश्कर तैयबा के हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनी को गिरफ्तार कर लिया है। गनी शोपियां के हरमन का ही रहने वाला है। उससे पूछताछ चल रही है। जो आउटसाइड लेबर जो होते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं यहाँ पर। तो इस टाइप का जो घिनौना जो काराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे। इसको अरेस्ट करेंगे और पूरा प्रूव करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश भी करेंगे। आप लोग की एविडेंस शेयर करेंगे और जो हार्ड कोर्ट अरेस्ट उसको न्यूट्रलाइज करते आ रहे हैं और जल्दी इसको भी कर देंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के मुनीश कुमार और राम सागर 2 जून की रोटी के लिए अपने घर से दूर धरती के जन्नत कश्मीर गए थे, लेकिन अब वो जिंदा अपने परिवार के बीच नहीं लौट पाएंगे। 2 जिंदगी स्ट्रेचर पर रखी लाश बन चुकी हैं। मुनीश और सागर शोपियां में आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। ये हमला आतंकी हमला तब हुआ जब ये मजदूर एक टीन के शेड में सोए हुए थे। उसी बीच आतंकवादियों ने उस शेड में ही ग्रेनेड फेंका, जिसमें 2 मजदूर मारे गए और 2 अन्य घायल हुए। मारे गए मजदूरों की पहचान राम सागर और मनीष कुमार के तौर पर हुई है और दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहां पर काम के लिए आए थे। पिछले 72 घंटे के दौरान शोपियां जिले में ये तीसरी आतंकी घटना है जिसमें 3 लोग मारे गए। शोपियां में 36 घंटे के भीतर टारगेट किलिंग की दूसरी आतंकी वारदात है। 15 अक्टूबर को शोपियां के चौधरी गुंड इलाके में शनिवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को उस समय गोली मार दी जब वो घर के बाहर अपने बगीचे की तरफ जा रहे थे। हमले को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए।
फिर उन्होंने घर में फ़ोन ही नहीं किया। 1 बज गए। मैंने कहा मैं उनको फ़ोन करके पूछूं कि आपने खाना खाया। मैंने फ़ोन किया, वहाँ एक लड़की ने उठाया, उसने कहा उनको गोली मार दी, उनको हॉस्पिटल लिया। जम्मू कश्मीर में सालों बाद पिछले दिनों सिनेमा हॉल खोलने समेत कई सकारात्मक चीजें हुई हैं, जो बताती हैं कि वहाँ हालात पहले से बेहतर हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग अभी भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर घाटी में पिछले 36 घंटों में आतंक की ये दूसरी वारदात है। 3 दिनों में तीसरी वारदात है और इसको लेकर जम्मू में जबरदस्त गुस्सा है। फारूक अब्दुल्ला के बयान का भी बहुत विरोध हो रहा है। क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने, लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया कर दिखा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या बाहर से आकर काम करने वाले मजदूर। इस प्रकार से हत्याएं हो रही है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर आप आक्रोश देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी है, जिन्होंने कुछ महीने पहले घाटी छोड़ दी, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अब इन्होंने अपने प्रदर्शन जो है वो उग्र कर दिए हैं। हम प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से यही दरख्वास्त करते हैं, प्लीज हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ कीजिए। कश्मीर में कोई भी हिंदू सेफ नहीं है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो नॉन लोकल हो, चाहे वो बाहर से काम कर रहा हो। हमें वहाँ पे मत भेजिए, फोर्सफुली मत ले जाइए। फोर्सफुल रिहेबिलिटेशन 23 किलिंग्स लीड कर चुकी है अभी तक, और मैं मानता हूँ कि मोदी जी की लीडरशिप कभी भी ऐसा एफर्ट नहीं करेगी जहाँ पे 23 जिंदगियां पिछले 1 साल से जाए। मुझे ये लगता है कि मोदी जी के जो एडवाइजर हैं वो शायद राइट से हमारी फ्लाइट नहीं रख पा रहे आगे। उधर 2 दिनों पहले कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर भी जबरदस्त नाराजगी है। श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर धावा बोल दिया। उधर टारगेट किलिंग को लेकर जोरदार सियासत भी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने 2 दिनों पहले हुई कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कह दिया कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक टारगेट किलिंग नहीं थमेगी। ये कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भूल गए हैं कश्मीर की सड़कों पर होने वाली पत्थरबाजी, हर रोज कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों के शोर, बॉर्डर के ऊपर भारी घुसपैठ, बंद हड़ताल के जो कैलेंडर कश्मीर में जारी होते थे, कश्मीर को अस्त व्यस्त करके रखा था। एक जमाना था कि कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादियों का तांडव चलता था, आज वो दौर खत्म है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। एक कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार जानवर कहा जाता है, लेकिन महानगरों में इंसान का यह साथी इंसान का ही दुश्मन बनता जा रहा है। कल राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में एक कुत्ते के हमले में लगभग 7 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में सोसाइटी में बहुत ही जबरदस्त आक्रोश है। यह नोएडा के सेक्टर 100 की सोसाइटी है। लोग गुस्से में हैं। नहीं हम नहीं हटेंगे जब तक प्रशासन नहीं आएगा, कानून नहीं आएगा, हम नहीं हटेंगे। गहरे सदमे में है कि अमीरों की आलीशान सोसाइटी में आवारा कुत्ते ने एक मजदूर के मासूम बच्चे को मार डाला और कोई कुछ नहीं कर सका। लोगों के सवालों का सोसाइटी के अध्यक्ष को जवाब देते नहीं बन रहा।
सवालों से घबराकर वो भाग खड़े हुए। देखिए यहाँ पर लोगों का गुस्सा आप इनके खिलाफ कितनों के खिलाफ एफआईआर करवाने वाले हो? आप करवाने थे ना सबके एफआईआर। मैं आपके घर नहीं गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ का सवाल किया जा रहा था रेजिडेंट्स के तरफ से, और यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल हेड हैं वो यहाँ से चले गए हैं। ये तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा के थाना सेक्टर 39 के लोटस बुलवर्ड सोसाइटी की है। सोसाइटी में कल रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इस काम में लगे एक मजदूर दंपति ने अपने 1.5 साल के बच्चे को वहीं पास में जमीन पर लेटा रखा था। कल शाम करीब 4 बजे कुछ आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला बोल दिया। जब तक लोगों की नजर पड़ती और वो रेस्क्यू के लिए आते, कुत्ते के हमले में बच्चे की आंख बाहर आ चुकी थी। बच्चे को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई और देर रात बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे के माँ बाप मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हैं। ये क्या है, एक गेटेड कम्युनिटी, एक सोसाइटी है लोटस बुलेवर्ड नोएडा में, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स हैं अंदर, और हर 2-4 महीने में इस तरह की घटना होती है। और आज एक बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना हुई है। हमारे यहाँ एक इंटरनल रोड का काम चल रहा है, उसमें एक लेबर का बच्चा था, छोटा सा, वो उसने ज़मीन पे उसको बिठा रखा था, और एक डॉग ने इतना बुरी तरह से उस बच्चे की पूरी इंटेस्टाइन, पूरी इसकी आंतें बाहर निकाल ली हैं। कुत्ते के हमले में मासूम की मौत पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इसे लेकर सोसाइटी के भीतर 2 गुट बन चुके हैं। गुस्सा सोसाइटी में रहने वाले उन तथाकथित डॉग लवर्स पर भी टूट रहा है, जो आवारा कुत्तों को सोसाइटी के अंदर ही फीड करते हैं। जो लेडी है जो डॉग्स को लेके आती है, अगर उसके घर कोई गार्ड वगैरह को भेज देना है तो वो धमकी देती है कि मैं रेप अटेम्प्ट का केस कर दूंगी अगर अंदर घुसे तो वो अंदर ही नहीं घुसने देती किसी को। Bringing the dogs in the car, in their car, and they are letting them in the society. सिर्फ ये नहीं है कि बाहर खिला के चले गए, ऐसा नहीं है। उन्हें अपनी गाड़ियों में बिठाते, अंदर लेके आते हैं सोसाइटी में और फिर छोड़ देते हैं। ये क्या बात हुई भाई? आप ऐसे तो पूरे सोसाइटी का, पूरे शहर के कुत्ते आप सोसाइटी में ले आए, कैसे आ रहे हैं? वो गाड़ियों में, गली के कुत्ते जो होते हैं ना, वो तो सबको काटते ही है, तो सोसाइटी में क्यों है? सोसाइटी में हम सेफ के लिए रहते हैं ना। They are being intentionally brought in the society. ये जैसे बोल रही है, एक बिजनेस बन चुका है। दिस इज अ बिजनेस नाउ। लोगों के गुस्से को शांत करने स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को भी गुस्से का सामना करना पड़ा। महानगरों में आवारा कुत्ते की समस्या बढ़ती जा रही है। कई शहरों में कुत्ते के हमले में मौत की खबर भी आ चुकी है, लेकिन नोएडा की ताजा घटना से साफ नजर आ रहा है किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं। भूपेंद्र चौधरी के साथ मिलन शर्मा, नोएडा, आज तक।